31 अगस्त 2022 झारखंड की बीजेपी पॉलिटिशियन सीमा पात्रा अरेस्ट होती है क्योंकि वो अपनी कुक को पैन और आयरन रॉड से मारती थी। बिना खाना पाने के उसे रूम में लॉक करके रखती थी और कभी कभी जमीन से यूरिन बिल लिख करवाती थी। हमारे लीडर्स के ये हाल है तो नॉर्मल जनता से तो क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। ये नोएडा की सोसाइटी की फुटेज है जहाँ पर एक औरत अपने डोमेस्टिक हेल्प को लिफ्ट से घसीटते हुए बाहर ले जा रही थी। ये फरीदाबाद से जहाँ एक मेड को बिना किसी रीजन के लाइन से 8 थप्पड़ मारे और ये औरत जो नशे में दो सोसाइटी गार्ड को गालियां पे गालियां दे रही है। सबकी मुंह में खिला दूंगी। आज इंडिया में 50 लाख से ज्यादा डोमेस्टिक वर्कर्स काम करते हैं, जिसमें मेड जो सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं, और 80 लाख से ज्यादा गिग वर्कर्स हैं, जिसमें डिलीवरी बॉयज, वेटर्स, नर्सेस, पियोन सब आते हैं। और यही सेक्शन इंडिया का सबसे वल्नरेबल और अंडरपेड सेक्शन है, जिससे रेगुलर बेसिस पे वर्बल अब्यूज और असॉल्ट फेस करना पड़ता है। लेकिन क्यों और आखिर कब तक, आओ जानते हैं आज की वीडियो में। 2024 की वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स रिपोर्ट में 142 कंट्रीज इंक्लूडेड थी, जिसमें इंडिया की रैंक 26 थी। हम इंडियंस बहुत जेनरस है, खूब दान पुण्य करते हैं, मंदिरों में चंदा भर भर के आता है, सोना चांदी कैश के बंडल खूब आते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में हर साल 14,000 करोड़ का चंदा आता है। वैष्णो देवी, सावलिया सेठ, शिरडी साई बाबा, ये सब में बहुत डोनेशन आते हैं। लेकिन जब बात आती है अपने खुद के घर के वर्कर्स को सही से रखने की, उनको पैसे देने की, तब हमारी जेब बंद हो जाती है और हाथ उठने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, लेकिन चैरिटी तो दूर की बात है, हम अपने वर्कर्स को सीधा असॉल्ट और वर्बल अब्यूज ही करते हैं। अभी दिल्ली से एक केस आया था जहाँ पर एक पढ़ा लिखा कपल एक 14 साल की बेट को टॉर्चर किया करता था। उसको खाना नहीं देते थे और जब देते थे तो डस्टबिन का बचा हुआ खाना देते थे। बिना किसी रीजन के स्टिक्स और ब्लेड से मारा करते थे और उसके पूरे फेस और पीठ पे इंजरीज थी। एक और केस है रजनी का, जो 48 साल की है, बंगाल की है, और उसे दिल्ली के रजौरी गार्डन में कपल ने हायर किया था। उसे महीने के सिर्फ 7,000 रुपए मिला करते थे। एक दिन रजनी के एम्प्लॉयज ने हर एक एजेंसी को कॉल किया कि रजनी की तबीयत काफी खराब है और उसे एजेंसी के डोर पे छोड़ के आ गए। तब जो एजेंसी के फाउंडर ने देखा वो बहुत ही शॉकिंग था। रजनी अपने खुद के यूरिन में ही लेटी पड़ी थी और वो चलने की हालत में भी नहीं थी। जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तब उसने बताया कि उसे रोज असॉल्ट किया करते थे, उसके बाल तक काट दिए गए थे और उसकी आईज, लिम्स, फेस, हर जगह चोट के निशान है। इंडिया में मेड्स को ट्रीट ऐसे किया जाता है जैसे वो कोई स्लेव हो, क्योंकि इंडिया में सप्लाई इतनी ज्यादा है कि अगर एक मना करेगी तो पीछे 4 ऑलरेडी काम करने को रेडी बैठी है, जिस वजह से इन्हें मंथली सैलरी ना के बराबर मिलती है और कपड़े सुखाना, धोना, खाना बनाना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा सब कुछ करना पड़ता है। कुछ केस में तो बेबी सिटिंग भी करवा लेते हैं। इन डोमेस्टिक हेल्प में मेजोरिटी विमेन और चिल्ड्रन होते हैं जो कि बिना किसी लीगल प्रोटेक्शन के काम कर रहे हैं, और इनमें से लगभग सभी ने कभी न कभी अपनी जिंदगी में वर्बल ह्यूमिलिएशन या फिर इंफीरियर ट्रीटमेंट फेस किया ही है। इनफैक्ट सिक्योरिटी गार्ड जो कि हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं, उन्हें भी रेगुलरली असॉल्ट किया जाता है। ये नोएडा के हॉस्पिटल की वीडियो है जहाँ पर 2 लड़कों ने लिफ्ट से बाहर निकलते ही गार्ड को फिजिकली असॉल्ट किया, इवन लेडी गार्ड तक को नहीं छोड़ा। बेंगलोर में तो एक औरत ने गार्ड को चप्पलों से सिर्फ इस बात पर मार दिया क्योंकि उसने उसको आंटी बोल दिया। वर्कर्स के हालात इंडिया में बहुत ज्यादा खराब है। ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी सर्विस की स्टडीज के अकॉर्डिंग कस्टमर फेसिंग रोल्स में काम करने वाले लगभग 82% एम्प्लॉयज ने कहा है कि उन्हें कभी न कभी रूड एग्रेसिव कस्टमर मिला ही है। ऐसे बिहेवियर को हम अक्सर गुस्से या बैड मूड पे टाल देते हैं कि थोड़ा सा गुस्सा हो रखा था, बॉस ने डांट दिया, ट्रैफिक जाम हो रखा था, सब लोग स्ट्रेस्ड होते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा रिएक्शन एंगर से ज्यादा हमारी कंडीशनिंग की वजह से आता है। हमें इंडिया में ये बचपन से सिखाया जाता है कि हम ऊपर हैं और जो लोग सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं वो हमसे नीचे हैं और उन्हें जैसे चाहे ट्रीट कर सकते हैं। अर्बन इंडिया में 60% डिलीवरी बॉयज ही कहते हैं कि उन्हें कस्टमर से रेगुलरली वर्बल अब्यूज सहना पड़ता है, और ये सिर्फ कोई एंग्री टोन या 1-2 गाली तक लिमिटेड नहीं है। 41.5% डिलीवरी बॉयज और 47% कैब ड्राइवर्स ने बताया कि उन्हें काम पर रेगुलरली वायलेंस फेस करनी पड़ती है। इंडिया में डिलीवरी बॉयज की वैसे बहुत खराब है, जहाँ पर इन्हें 10 मिनट में डिलीवर करने के चक्कर में रैश ड्राइविंग करनी पड़ती है। दिन के शायद 1000 रुपए में नहीं कमा पाते और ये सारे बैग, टी शर्ट, जर्सी सब कुछ अपनी जेब से खरीदनी पड़ती है। फिर जहाँ डिलीवरी करने जाओ, अगर डिलीवरी लेट हो जाए तो एम्प्लॉयर पैसे काट लेता है, और जहाँ पे डिलीवरी करने जाते हैं वहाँ पे एक्चुअल लिफ्ट में जाना अलाउड नहीं होता, तो 5 माले तक चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। यही दिल्ली के जेप्टो स्टोर का केस आया जहाँ पर डिलीवरी बॉय परफ्यूम यूज कर रहा था और सिर्फ इतनी सी बात पे उसे खूब मारा और उसे मुर्गा तक बना दिया। ये कैसा ट्रीटमेंट है। हैदराबाद में तो पिज्जा हट के स्टाफ ने डिलीवरी बॉय को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि कस्टमर ने रेटिंग खराब दे दी, जिसमें डिलीवरी बॉय की कोई गलती भी नहीं है। मार्च 2024 में सर्वे रिलीज हुआ था जहां पर आगे आया कि ओला उबर के 43% ड्राइवर्स अपना फ्यूल, खर्चा, खाना और डेली खर्च निकालने के बाद सिर्फ 500 रुपए पर डे से कम कमा पाते हैं। 72% ड्राइवर्स कहते हैं कि वो अपने मंथली एक्सपेंसेस को मीट तक नहीं कर पाते, और उसके बाद भी 40% ड्राइवर्स का ये कहना है कि उन्हें वैनेज देनी पड़ती है।
यानी ना तो जी में कमाई आ रही है, ऊपर से उन्हें वैल्यू सहनी पड़ती है बोलर। और ये सिर्फ कैब ड्राइवर्स, डिलीवरी बॉयज, मेड्स यहाँ पे लिमिटेड नहीं है। इंडिया में आज भी फ्लाइट से ट्रैवल करने एक लग्जरी है, जहाँ पर एक वेल टू डू एजुकेटेड आदमी फ्लाइट से ट्रैवल कर पाता है। लेकिन एजुकेशन और पैसा आ जाने से सिविक सेंस और एम्पैथी आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। फ्लाइट का डिले होना, मौसम का खराब होना, बैगेज रूल्स, ये सब एयरलाइंस की पॉलिसी डिसाइड करती है, ना कि ग्राउंड स्टाफ या फिर कैबिन क्रू। लेकिन जैसे कोई गलती होती है, इंडियंस अपना सारा गुस्सा इन स्टाफ में निकाल देते हैं जिनकी कोई गलती भी नहीं होती। 2025 में एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट डिले हो गई थी और बैगेज में थोड़ा डिले हो गया था, जिस पर एक डॉक्टर ने एयर इंडिया के क्रू और सीआईएसएफ को ओपनली अब्यूज किया और उन्हें ये तक थ्रेटन किया कि वो प्लेन को क्रैश करा देगा। और एक ये वीडियो तो लगभग पूरे इंडिया ने देख ही ली थी, जहाँ पर एक इंडिगो के पायलट को पैसेंजर ने थप्पड़ मारा, जिसमें पायलट की कोई गलती भी नहीं थी। हमारे इंडियंस के ऐसे बिहेवियर का सबसे गहरा रूट कॉज कास्ट और क्लास हायरार्की में है, चाहे हम इस बात को कितना भी डिनाई कर लें। ये हमारी पुरानी सोशल कंडीशनिंग का रिजल्ट है, जहाँ हम इंडियंस नेचुरली ये मानते हैं कि ये जॉब्स को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और इन जॉब्स को रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए। सफाई करना, सर्व करना, ड्राइविंग, ये सारी चीजें हिस्टोरिकली लोअर कास्ट से एसोसिएटेड रही है। टाइम के साथ इंडिया में सिटीज बदल गई है, बड़ी बड़ी कास्ट की बिल्डिंग्स आ गई है, इंटरनेट का रेवोल्यूशन आ गया है, लेकिन इंसान के दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। आज जब भी कोई काम झुक के करना पड़ता है या फिर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं, तो हमारा दिमाग सबकॉन्शियसली मान लेता है कि वो काम इंफीरियर है। इस हायरार्की के साथ कॉलोनियल हैंगओवर वो अलग से चिपका हुआ है। ब्रिटिशर्स ने पुराने टाइम से ही पावर को कमांड के साथ जोड़ दिया था। जो ऑर्डर देता है वो सुपीरियर है और जो ऑर्डर को मान लेता है, मना नहीं कर सकता, वो इंफीरियर है, वो सबऑर्डिनेट है। और ये सोच सिर्फ गवर्नेंस से लिमिटेड नहीं रही, ये हर जगह पहुंच गई, घरों में, ऑफिस में, स्कूल्स में, हर जगह। इसीलिए बचपन से हम कुछ लाइन्स कैजुअली सुनते सुनते बड़े होते हैं कि ड्राइवर से ज्यादा बात मत करो, काम वाले के मुंह मत लगो, वेटर है चुप रहेगा, ऐसी बात। और फिर जब हम बड़े होते हैं और हमारे ऊपर रियल लाइफ के प्रेशर आते हैं, जैसे कम सैलरी, बॉस का गुस्सा करना, तो वो सारा गुस्सा सिस्टम पे यानी बॉस पे निकाल नहीं सकते, तो वो सारा आउटरीच इन डिलीवरी बॉयज, इन वेटर्स, इन मेड्स पर निकलता है, क्योंकि इन पे निकालना हमारे लिए बड़ा कैजुअल है। इंडिया एक हाई स्ट्रेस और लो सेफ्टी सोसाइटी है, लंबे लंबे वर्किंग आवर्स है और कमाई कुछ भी नहीं। इस बात का सबसे क्लियर प्रूफ तब दिखता है जब एक इंडियन दिल्ली में तो सेम वेटर पे चिल्लाता है, लेकिन जैसे ही वो सिंगापुर, लंदन, न्यूयॉर्क में जाता है तो वो एक्स्ट्रा पोलाइट हो जाता है, वहाँ पे थैंक यू, डियर करके बात करता है। आदमी सेम है, बस बिहेवियर चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे लॉ है, वहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस का डर है और सोशल एडवांटेज बिल्कुल जीरो है। इंडिया में इन्फॉर्मल सेक्टर में एवरेज भी सिर्फ 8 से 10,000 रुपए के बीच है। सिक्योरिटी गार्ड्स, क्लीनर्स, हेल्पर्स, ये सारे लोग महीने के कुछ 8 से 12,000 रुपए मैक्सिमम कमा पाते हैं, यानी दिन के सिर्फ 300 से 400 रुपए, जिसमें कोई सिक लीव नहीं मिलती, ओवरटाइम का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और इंश्योरेंस वो तो बहुत दूर की बात है। अब अगर आप सेम काम को बाहर देखो तो यूएसए में एक वेटर टिप्स के साथ हर महीने 20 से 25 डॉलर कमा लेता है, यानी 1600 से 2,000 रुपए पर घंटे की। लंदन में एक क्लीनर या हेल्पर घंटे का 10 से 13 पाउंड कमा लेता है, यानी 1100 से 1400 रुपए। और जर्मनी में मिनिमम वेज 12 यूरो पर आ रहा है, यानी सेम काम, सेम फिजिकल एफर्ट, लेकिन बस जगह अलग है। यानी जिस काम के ग्लोबली वर्कर्स को 1000 रुपए पर आवर के मिल रहे हैं, वही सेम काम हम 300 रुपए पर डे में खरीद रहे हैं, और उसके ऊपर वर्कर को स्लेव की तरह ट्रीट करना, उसे अब्यूसेस करना वो कॉम्प्लीमेंट्री है। इंडिया में तो वेटर्स, डिलीवरी पार्टनर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए लॉ तक नहीं है कि जो भी उन्हें कोई अब्यूज करे उन्हें कोई पनिशमेंट मिले। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यूरोपियन यूनियन में तो सिर्फ वर्बल अब्यूज ही पब्लिक ऑफेंस माना जाता है। एयरलाइंस ग्लोबली नो फ्लाई लिस्ट मेंटेन करती है कि जो भी बंदा कोई हरकतें करता है उन्हें फ्लाइट से डिबोर्ट कर दिया जाता है, लेकिन इंडिया में सब कुछ बस चल रहा है। एक 2013 का केस था जहाँ पर एक 50 साल की औरत अपनी 15 साल की मेड को असॉल्ट किया करती थी। इनफैक्ट उसे जेल भी हुई, लेकिन एक महीने बाद बेल मिल गई और सिर्फ 1000 रुपए की पेनल्टी लगी। अब अगर ऐसी इजी पनिशमेंट मिलेगी तो बंदे के अंदर डर कहाँ से आएगा, वो वापस ऐसा काम करने की हिम्मत पक्का करेगी। सर्विस कल्चर तब आता है जब सर्विस देने वाले इंसान को इंसान माना जाए, लेकिन यहाँ तो उन्हें नीचे दिखाने की आदत है। मतलब 50-60 साल के एजेड ऑफिस बॉयज या वेटर्स को भी लोग छोटू की तरह ट्रीट करते हैं। यूएसए, यूके, यूरोप में 16 साल के स्टूडेंट से लेकर 50 साल के आदमी तक सब लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, बिकॉज दे नो कि हमें इक्वल पे मिलेगी, हमें इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगी, सारे काम इक्वल है। लेकिन यहाँ इंडिया में तो सबसे बड़ी आयरनी यही है कि हम एक तरफ तो इक्वालिटी, ह्यूमैनिटी, इंडियन कल्चर की बातें बड़े पैशन से करते हैं, लेकिन जैसे कोई प्लेट लाने वाला, बैग उठाने वाला, गेट खोलने वाला आदमी सामने आता है तो सारी वैल्यूज इनविजिबल हो जाती है। यहाँ इंडिया में तो सर्विस में भी हायरार्की होती है कि डिलीवरी बॉय से सिक्योरिटी गार्ड बदतमीजी करेगा, सिक्योरिटी गार्ड से गाड़ी धोने वाला तू तड़ा करेगा, और गाड़ी धोने वाले से गाड़ी का ड्राइवर बदतमीजी करेगा। यानी इनके अंदर ही मस्ती चल रही है। इस सोसाइटी को जज करने का सबसे बढ़िया तरीका ये नहीं होता कि वो कंपनी के ओनर को कैसे ट्रीट कर रही है, बल्कि उनको जो कि कंपनी के ओनर की कंपनी को चला रहे हैं। वेटर्स, हाउसकीपिंग टीम, ड्राइवर्स, कुक्स, मेड्स एटसेट्रा। इंडिया में रिस्पेक्ट और एम्पैथी एक डिफॉल्ट मैकेनिज्म नहीं है, बल्कि पोजीशन के साथ आती है, और ये बहुत बड़ा फेलियर है। डिग्निटी और रिस्पेक्ट करना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट है। और जब तक हम ये बोलते रहेंगे कि सिस्टम खराब है, तब तक कुछ नहीं होना, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि हम सिस्टम में। आपके इसके बारे में क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। मैं मेरी टीम आपके लिए हर हफ्ते ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं, तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल बटन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।